हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका धार्मिक एजुकेटर। मैं हूं प्रियंका शुक्ला। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में। यह किसको करना चाहिए और यह किसके लिए है। यह संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है। जिन लेडीज़ को, जिन माँओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए, इस मनोकामना पूरी करने के लिए, और जिन्हें पुत्र हैं उनको अपने पुत्र की उन्नति के लिए और अपने पुत्र का सौभाग्य बढ़ाने के लिए, यदि आपकी संतान को कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी कष्ट तकलीफ है, तो उसे दूर करने के लिए अगर यह माएँ व्रत करती हैं तो निश्चित ही संतान के कष्ट को से मुक्ति मिलती है और संतान की जीवन में अच्छी उन्नति होती है। इसलिए यह व्रत हर एक माँ को अवश्य करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यह कथा आपकी। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई भी ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक संसारिक क्लेश दुख दूर हो जाएं, वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठालकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस ने थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नामक का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी ब्राह्मणी से अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन आदि कर रही हो। यह सुन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी ब्राह्मणी से बोली, इस व्रत के करने से मन ही मन संकल्प किया, मनी और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल ही जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बनरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर पार्वती जी का ध्यान करती रहे। उधर रानी बनरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के पश्चात दोनों ने यह देह त्याग दी। जब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ, उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह
तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल। और दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तो उसे गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। और यह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। तब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिट सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। उधर रानी उस पंडितानी के इस वैभव 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। तब उस ब्राह्मण ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तो मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी हो रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी थी, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इसी जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि यदि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत का संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतना कथा सुनाकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूं, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान
सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से उठकर किसी नदी अथवा कुआं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान, जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठ लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें। साथ ही यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सतपात ब्राह्मण को दान दें। में उसके 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की व्रत को इस प्रकार नियम करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको तुम अब नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा, ही श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक। संतान सुख देने वाले, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। बोलिए माता रानी पार्वती मैया की जय। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ प्लीज़। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी अच्छी वीडियोस आपको कथा और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो भी कोई तीज त्यौहार की जानकारी होती है, इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। इसलिए प्लीज़ आप पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। टेक केयर। लव यू ऑल गाइज।